बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बैंगन का भुर्ता बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप किस तरह बिल्कुल हकीकी तरीके से और बिल्कुल स्पेशल तरीके से बैंगन का भुर्ता बना सकते हैं। आप पहले जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हमने 2 अदद बैंगन लिए हैं। कम से कम 250 से 300 ग्राम का एक बैंगन होना चाहिए, यानी ज़रा बड़े साइज़ में बैंगन होना चाहिए। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है, या सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ऑयल से बैंगन को बहुत अच्छे तरीके से हर तरफ से ग्रीस कर देना है। जितने भी आपके पास बैंगन हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़रा एक्स्ट्रा मिकदार में ऑयल लगा के इनको ग्रीस कर लेना है तमाम बैंगन को। और उसके बाद हमने डायरेक्ट फ्लेम जलाकर चूल्हे के ऊपर इनको बहुत अच्छे तरीके से हर तरफ से हमने इनको भून लेना है। ये तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इनकी भुनाई करते हुए। देखें, हमने बहुत अच्छे तरीके से और हर तरफ से हमने भून लिया है। तो उसके बाद हम इनका छिलका रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने ऑयल लगा दिया था। बहुत आसानी से इनका छिलका रिमूव हो जाएगा। देखें, हमने आपके सामने छिलका रिमूव कर दिया है। और अगर हम आपको खोल के दिखाएं तो अंदर तक ये बिल्कुल पक चुका है, ये भुन चुका है और ख़ुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास 4 से 5 अदद प्याज हैं, जिनको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ में टमाटर और 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च है। 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद हम प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर इनको बिल्कुल लाइट गोल्डन शेप देनी है, यानी कि सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज पक जाएं, हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम 2 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हमने 8 से 10 अदद बारीक काट कर सब्ज़ मिर्च शामिल की है। हमने सब्ज़ मिर्च ज़रा ज़्यादा शामिल की है, क्योंकि लाल मिर्च हमने कम रखनी है। सब्ज़ मिर्च का टेस्ट और खुशबू बहुत शानदार बनता है। उसके बाद हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं और टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तमाम मिसाले को ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे ही मिसाला सॉफ्ट हो जाए, हमने 1 चम्मच सादा नमक शामिल करना है और 1 चम्मच हमने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च शामिल करनी है। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल करना है। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मिसाला जात कोई शामिल नहीं करने, बस आप 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर शामिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद हमने इन मिसाला जात को 2 मिनट भून लेना है। अगर आपको ये जलते हुए महसूस हों तो आपने 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देना है। देखें, मसाला बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने अपने भुने हुए बैंगन जो हम आपको दिखा चुके हैं वो शामिल करेंगे और उसके बाद हमने इनको कम से कम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। देखें, हमें तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर भुनाई की है। बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू भी हमें महसूस हो रही है। तो उसके बाद हम 2 से 3 टेबल स्पून या लेमन का रस या 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे सिरका शामिल कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हमें खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें हम तैयारशुदा बैंगन शामिल करेंगे। देखें मेरे अल्लाह की शान, किस कदर खुशबूदार और देखने में भी बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत हमारा बैंगन तैयार है। यकीनन ना खाने वाले भी जी भर कर खाएंगे और रोज़ाना नाश्ते में खाने की डिमांड करेंगे। आप एक मरतबा ये ज़रूर ट्राई करें। आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।